माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आपकी मेधावी और नवोदय की तैयारी कैसी चल रही है? जिन बच्चों ने मेधावी के लिए भरा है और नवोदय के लिए, दोनों की तैयारी आप कर रहे हैं? अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे या कभी भी आपके एग्जाम होते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से इनको आना चाहिए। विलोम शब्द करेंगे वैसे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था आपका पर्यायवाची शब्द का, तो टेस्ट ले लें। रेडी हैं आप? देखते हैं किस किस को कितना याद है। तो चलिए भाई, टेस्ट तो लेना बनता है। तो पर्यायवाची आपको मैंने समझाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जो पुत्र शब्द है उसके कौन कौन से होंगे पर्यायवाची? दो बताओ, कोई भी याद आ रहे हैं आपको? अरे वाह, वेरी गुड। बेटा, तनय, दो तो मैंने ही बता दी। सूत, कई सारे हैं। धरती, धरती को क्या क्या कहते हैं? धरा, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, बहुत सारे नाम हैं। नदी, नदी के लिए बताइए। नदी के लिए सरिता, और क्या? सरिता। एक ही नाम याद आया आपको? जल्दी से दूसरा भी याद करिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नदी का दोनों के दोनों बताएंगे। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है। गलत शब्दों पर निशान लगाइए। आपने याद कर लिए हैं, अब छोटा सा टेस्ट है, देखते हैं आपके 4 मार्क्स का आपके कितने बनते हैं। फूल, मेरे करने से पहले आपको पता होना चाहिए। सुमन, पुष्प, कुसुम, गुलाब। अब कोई कोई तो सोचेगा अरे ये भी है, सुमन नहीं होगा या कुसुम नहीं होगा। अगर आपने पढ़ रखा तो आपको अच्छे से पता है कि गुलाब इसका आंसर नहीं है। पर्वत, पर्वत को नग, पहाड़, भूधर, अचल सब कहते हैं, नाग नहीं कहते हैं। नाग किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं। भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अधर, अधर किसको कहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। हिंट दे देती हूँ, हाँ से स्टार्ट होता है और हमारा एक अंग भी है वो। वायु, पवन, समीर, अनिल। अनल, अनल क्या होती है? आग होती है। अनल क्या होती है बेटे? आग होती है। और अनिल क्या होती है? वायु होती है। तो अनल जो है उसका आग का सिनोनिम्स है। ठीक है, पर्यायवाची है। आपको आते थे? कमेंट में बताना मुझे आपके कितने मार्क्स आए इसमें। चलो, अब क्या करना है? विपरीतार्थक। अब कहेंगे मैम ये विपरीतार्थक हमें नहीं पता क्या होता है। इंग्लिश में पढ़ते हो अपोजिट वर्ड? हाँ जी मैम, पढ़ते हैं। तो बेटा हिंदी में इनको विपरीतार्थक यानी कि उल्टा, विलोम। विलोम का मतलब हिंदी में बिल्कुल आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे ऊपर का उल्टा क्या हुआ? नीचे। अब देखो, ये एक लड़का है, ये थोड़ा सा काला दिखाया हुआ है, ये गोरा दिखाया हुआ है। तो काले का उल्टा क्या हो गया? गोरा हो गया। अब एक ये बहुत ही लंबा इंसान दिखाया हुआ और ये बहुत ही छोटा, तो लंबा छोटा। इसको एक और आम भाषा में ठिगना भी बोल देते हैं। ठिगना मतलब छोटा। तो आपको पता चल गया अपोजिट क्या होता है? उल्टा, विलोम। तो आपके पेपर में बहुत सारे शब्द आते हैं जिनका हमें मीनिंग ही नहीं पता होता। आसान आसान है ये तो, काला गोरा, लंबा छोटा, ये तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए होता क्या है विपरीतार्थक? एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के जोड़े को विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़े से इसके शब्द करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। अंधकार, अंधकार क्या होता है बच्चे? अंधेरा। प्रकाश यानी कि रोशनी, समझ रहे हो? अंधेरा, उजाला, उजाला क्या होगा? रोशनी। आम भाषा में आपको समझ में आना चाहिए, आम भाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं। लेकिन बेटा अंधेरा है तो उसका आप रोशनी नहीं लिख सकते, उजाला ही आपको लिखना पड़ेगा। अंधकार है तो उसका प्रकाश ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी की अपनी एक सुंदरता बनाए रखने के लिए, उसके शब्दों की स्पष्टता बनाए रखने के लिए हमें वही विशेष शब्द उसके लिए यूज करना पड़ेगा। अधिक, अधिक के लिए क्या होगा? कम। अधिक होता बेटे ज्यादा। जैसे मान लो आपको 1 रोटी की भूख है और आपकी प्लेट में आपकी मम्मी ने 3 रोटियां रख दी, तो आपके लिए वो क्या हो गई? अधिक। ठीक है, अनिवार्य है। अब ये अनिवार्य है या फिर ऐच्छिक? अनिवार्य का उल्टा क्या हो गया? ऐच्छिक। तो ऐच्छिक क्या होता है और अनिवार्य क्या होता है? अनिवार्य मतलब बेटे जरूर, यानी कि मान लो आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आए, ठीक है,
तो आपको दोनों को करना अनिवार्य है। आपके सामने ऑप्शन नहीं है कि इसको छोड़ दूं या इसको। अगर ऐच्छिक, अनिवार्य का उल्टा ऐच्छिक। तो कभी कभी आपने पेपर में देखा होगा, हिंदी में तो आपने लिखा देखा होगा अथवा, देखा लिखा, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दोनों के बीच में लिखा हुआ है अथवा, या तो ये करे या फिर ये करे, आपकी इच्छा है। तो और इंग्लिश में लिखा होता है और। तो बेटे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिल गया आपको, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, तो उसे बोलते हैं ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक जो होता है यानी कि आपकी इच्छा पे निर्भर होने वाला। अनिवार्य आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो अनिवार्य का उल्टा क्या हो गया, ऐच्छिक हो गया। अनुकूल, अनुकूल होता है बेटा जो हमारे मतलब अनुसार चल रहा हो। जैसे हमने सर्दी के मौसम के अनुकूल ही कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने। अब सर्दी का मौसम है और आपने बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहन लिए, तो वो क्या हो गए, प्रतिकूल हो गए, यानी कि उल्टा हो गए उसके। तो अनुकूल होता है बेटे उसी के अनुसार जैसा चल रहा है, और प्रतिकूल उल्टा। प्रतिकूल क्या होगा बेटे, उल्टा। स्पेलिंग का ध्यान रखना बेटे, क पे बड़े ऊ की मात्रा है, प्रतिकूल, प्रतिकूल, अनुकूल। तो अनुकूल यानी कि बिल्कुल उसी के अनुसार जैसा होना चाहिए, प्रतिकूल यानी कि उल्टा। अब देखो सर्दी में अगर बारिश हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, मौसम के अनुसार नहीं हो रहा। सर्दी में ज्यादातर बारिश नहीं होती है, जुलाई के महीने में होती है हमारे इधर, है ना। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए अनुकूल और प्रतिकूल। अनुज, अनुज क्या होता है, छोटा भाई। अनुज, अनुज मतलब होता है छोटा, तो ज्यादातर हम भाई के लिए यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला। तो अनुज मतलब हो गया छोटा, अग्रज मतलब हो गया बड़ा। जैसे आपका कोई बड़ा भाई है तो हम उसे अग्रज बोलेंगे, और आप उनसे अगर छोटा है तो उसे क्या बोलेंगे, अनुज। अनुराग, अनुराग होता है बेटे किसी के प्रति प्रेम, प्यार। जैसे एक माँ का एक बच्चे के प्रति क्या है, अनुराग है, प्यार है। विराग, विराग क्या, आपको अपने दुश्मन से कोई भी अनुराग नहीं होता, विराग ही होता है। मतलब हमें उससे कोई प्यार वाली भावना नहीं होती। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुराग होता है प्रेम, विराग होता है प्रेम ना होना। अपना, जो अपना है। पराया, अपना का उल्टा क्या होगा बेटे, पराया। बच्चे मैं बता रही हूँ आपको, जो ये विलोम शब्द मैं समझा रही हूँ ये आपको हमेशा काम आएंगे। आप बड़े हो जाएंगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां पे भी आपको काम आएंगे। तो इनको अच्छे से एक एक स्पेलिंग को अपनी कॉपी में लिखना साथ साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्यादा नहीं कराऊंगी, कम ही कराऊंगी, लेकिन सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एक एक काम आने वाले हैं। अब अगला देखो बेटा, अमीर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, गरीब जिसके पास पैसा नहीं है। अल्प, अल्प होता है बेटे कम। अल्प क्या होता है बच्चा, कम। कोई भी चीज जो मात्रा में हमारे पास कम है तो उसे अल्प बोल देते हैं हम। तो अल्प का उल्टा क्या हुआ, अधिक हो गया। आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण क्या होता है, हमने देखे एग्जाम्पल है, मान लो एक मिठाई की शॉप है और आप वहां से गुजर रहे हो, आपको आ रही है खुशबू वहां से, तो आप इसकी तरफ आकर्षित होंगे। या फिर नए नए कपड़ों की एक सजी हुई दुकान है और आप वहां से निकल रहे हैं, आपका भी मन करेगा अरे मैं ये ड्रेस ले लूं, बड़ा मन कर रहा मेरा, तो ये बड़ी अच्छी लग रही है, आप उसकी तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो गया, विकर्षण। यहाँ पे कीचड़ पड़ा है बहुत बुरा, बहुत बुरे से, तो आप इस जगह को देखते ही आपको इससे क्या हुआ, मतलब जाने का मन नहीं किया, यहाँ पे बिल्कुल गंदा लग रहा है आपको। तो किसी चीज की तरफ आकर्षित होना, उसको अच्छा देख के आकर्षण, और विकर्षण उसकी तरफ मतलब आकर्षित ना होना, जाना ना उसकी तरफ, उससे दूर हटना एक तरीके से, तो क्या हो गया, विकर्षण। आदर, आदर क्या होता है, कोई आपके घर में आता है आप उसको सम्मान देते हो, वही क्या हो गया, आदर होता है। आप मान लो आपके घर में मेहमान आए, आपने नमस्ते किया, चाय नाश्ता करवाया, बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट से बात की। निरादर, अब आप कहीं गए हो या आपके घर कोई आया है, आपने उसे अच्छे से बात नहीं की, ना ही उसको चाय नाश्ता कराया, दरवाजे से ही भगा दिया, जाओ यहाँ से, कोई नीड नहीं आपकी, तो क्या हो गया बेटे, निरादर, अपमान। ठीक है, आदर, निरादर या फिर अनादर, दोनों ठीक है। आदान, आदान प्रदान, ठीक है। आदान यानी कि आदान प्रदान होता है, मान लो प्रदान, आप किसी को कुछ देते हो, प्रदान हो गया, आप किसी से कुछ ले रहे हो तो क्या हो गया, आदान, तो आदान प्रदान। आय, आय क्या होती है बेटे, जो हमारी इनकम होती है। जैसे आपके मम्मा पापा हैं, कमाते हैं, तो पैसे आते हैं, आपके पापा जॉब पे जाते हैं, उनको मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ये उनको सैलरी मिल गई, ये उनकी आय है, हो गई।
अब व्यय क्या होता है? अब आपके स्कूल की फीस दे दी, यहाँ पे आपके लिए खिलौने आ गए, यहाँ पे आपके घर में और सामान आ गया, तो इसके लिए क्या हुआ? व्यय हुआ, खर्च हुआ। तो आय होती है, जो इनकम होती है, उसे कहते हैं। व्यय जो होता है बेटे, जो खर्च होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, आय का उल्टा क्या हो गया? व्यय हो गया। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। आस्तिक, आस्तिक होता है जो भगवान में विश्वास रखे कि भगवान है। नास्तिक जो भगवान में विश्वास ना रखे। ठीक है, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक कहते हैं, और जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। बच्चे ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप भी इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है। उचित, जो बात ठीक है वो उचित है। अनुचित, जो ठीक ना हो उसे अनुचित बोलेंगे। उत्थान, उत्थान क्या होता है बेटे? मान लो उत्थान यानी कि उन्नति होना। उत्थान यानी कि उन्नति होना। आप मान लो एग्जाम्पल देते हैं, आप अपने क्लास में हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप पहले बहुत ही लास्ट आते थे, अब धीरे 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 आप अपनी क्लास में फर्स्ट या सेकंड आने लग गए, तो ये क्या हुआ? आपका उत्थान हुआ। ठीक है। अगर आप पहले फर्स्ट आते थे, अब आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आप धीरे 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 फेल होने की कगार पे पहुंच गए, तो ये आपका पतन हो गया। समझ आया मीनिंग? उत्थान, विकास, पतन यानी कि अवंती यानी कि नीचे गिरना बिल्कुल। उदय, उदय क्या होता है और अस्त क्या होता है? उदय मतलब निकलना, ठीक है। अस्त मतलब होता है छिपना। जैसे आपसे कहते हैं सूर्य उदय। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ, भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कौन से राज्य में होता है? ये पूर्वी राज्य है भारत का। आ से उसका नाम है, ठीक है, अरुणाचल। वेरी गुड। तो कहाँ से होता है बेटे? अरुणाचल में। तो उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब छिपना। जब सूर्य छिप जाता है तो उसे बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया, यानी कि सूर्य जो है छिप चुका है। ठीक है, समझ आया इन दोनों वर्ड का मीनिंग? उन्नति, उन्नति वही विकास, यानी कि आपकी प्रगति हो रही है, आपका विकास हो रहा, आप आगे बढ़ रहे हो। अवंती, उन्नति का उल्टा क्या हुआ? अवंती हुआ। अवंती क्या होता है बेटे? यानी कि आपका विनाश हो रहा है, आप नीचे की ओर जा रहे हो। ऊंच, ऊंचा, ऊंच नीच। ठीक है, इसका तो मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एक, संख्या में एक होना। अनेक यानी कि एक से ज्यादा होना। कठोर, बिल्कुल कठोर, जो जैसे बिल्कुल ही कोई झुकता ना हो, कठोर हो। एक तरीके से आप देखें कि मतलब कोई भी सुलझा हुई चीज ना हो, बिल्कुल कठोर होना कि नहीं मैं अपने फैसले पे अडिग हूं, उस चीज को बोलेंगे ये तो बिल्कुल कठोर है। और सरल, बिल्कुल समझने में भी आसान है और समय के अनुसार ढल जाना, उसे बोलेंगे सरल, बिल्कुल आसान। ठीक है। गुण, गुण क्या होते हैं? जो हमारे अंदर अच्छी चीजें होती हैं उसे गुण बोलते हैं। अवगुण क्या होते हैं? जो अच्छी चीजें ना हो, बुरी चीजें हो, वो अवगुण है। अब आपका ही देख लें, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपका गुण वो क्या हो गया? गुण हो गया। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्या हो गया? अवगुण हो गया। आप रोजाना नहाते हैं, ये आपका गुण है। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानते हो, ये आपके गुण हो गए। आप बिल्कुल मम्मी पापा की बातें नहीं मानते, जंक फूड खाते हो, इधर उधर घूमते हो, तो ये आपके क्या हो गए? अवगुण हो गए। ठीक है। घृणा, घृणा होती है नफरत। हमें किसी किसी चीज से इतनी घृणा हो जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस चीज को देख के, तो उसे क्या कहेंगे? घृणा कहेंगे। प्रेम, प्रेम क्या होता है? प्यार, मतलब किसी को देखते ही बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देती हूँ, एक पपी है, कुत्ते का छोटा सा बच्चा है, वो बहुत बड़ा प्यारा लग रहा है आपको। ठीक है, तो आपको क्या हो गया? उससे प्रेम हो गया, प्यारा है। और वो कीचड़ में लथपथ है, गंदा सा है, तो क्या होगी? घृणा हो गई। ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आपके लेवल का, ताकि आपको समझ आए। चल, चल का यानी कि चल यानी कि मूव कर सकती है चीज एक जगह से दूसरी जगह। अचल, अचल क्या होती है? मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, एक ही जगह पे रहेगी वो चीज। जय यानी कि आप जीत गए। जय मतलब होता है बेटे जीतना। ठीक है, जीत। और पराजय, हार। पराजय क्या होगी? हार होगी। ठीक है, कोई भी युद्ध हुआ उसमें एक की जय होती है और एक की पराजय होती है। धनी, जैसे भारत पाक का युद्ध हुआ, जब भारत की क्या हुई? जय हुई, और पाकिस्तान की क्या हुई? पराजय हुई। धनी, जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, उसे क्या कहेंगे? धनी। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप क्या हैं? धनी हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या है बेटे? निर्धन है। धर्म, धर्म मतलब जो धर्म के रास्ते पे चलेगा,
जो मतलब जो प्रकृति के अनुसार होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक है। अधर्म, अधर्म क्या होता है बेटे? गलत रास्ते पे चलना एक तरीके से, ठीक है। निंदा, निंदा क्या होती है? किसी की क्या करना? बुराई करना, उसे कहते हैं निंदा। आप 3 दोस्त हो, आपके 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई, ठीक है, बहुत बुरे वाली, तो आप इसको जाके और ये इसको जाके क्या कर रही है? निंदा कर रही है इसकी कि इसने मेरे से लड़ाई की, इसने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे ऐसे कहा मुझे, तो ये क्या हो गई? इसकी निंदा हो गई, ठीक है। स्तुति, स्तुति क्या होती है? प्रशंसा। आप बहुत अच्छी दोस्त हो दोनों, और आप दोनों एक दूसरे की क्या कर रही हो? स्तुति कर रही हो, प्रशंसा कर रही हो, तो वो क्या हो गई बेटे? प्रशंसा हो गई, ठीक है। अगला है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। अब हमने कभी भगवान को देखा नहीं है, हमें नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो निराकार हैं। साकार, जिस चीज को हमने देख लिया, जिसका आकार है कोई ना कोई, उसे क्या कहेंगे? साकार। पंडित, जो बहुत पढ़ा लिखा है उसे कहेंगे पंडित। वैसे हमारे इसमें तो ब्राह्मणों को ही पंडित कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे होते थे, लेकिन रियल में पंडित वो होता है जिससे बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। पंडित है, ज्ञान विद्वान व्यक्ति है, उसे कहेंगे पंडित। लेकिन जो बेवकूफ है उसे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। तो पंडित का उल्टा क्या हो गया? मूर्ख। प्रतंत्र यानी कि गुलाम, ठीक है। प्रतंत्र क्या होता है बेटे? गुलामी होती है। और स्वतंत्र यानी कि आजादी, ठीक है। स्वतंत्र आजाद, प्रतंत्र गुलाम। समझते हो? गुलाम, गुलामी तो देखी है आपने किस तरीके से होती है। गुलाम लोग मूवीज में देखते हो आप, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं, वो उनके गुलाम हो गए, यानी कि वो उन्हीं के अधीन रहेंगे, तो वो क्या हो गए? प्रतंत्र। और स्वतंत्र यानी कि अपने जैसे हम हैं, हम आजादी से जीते हैं, है ना, तो हम क्या है? स्वतंत्र हैं। प्राचीन, प्राचीन मतलब होता है प्यारे बच्चे पुराना। जो चीज पुरानी हो उसे क्या कहेंगे? प्राचीन। ऐसा नहीं है कि 1 साल पुरानी तो उसे हम प्राचीन कह देंगे, बहुत सारे साल पहले की है उसे कहेंगे प्राचीन। और नवीन यानी कि नई। पाप, पाप क्या होता है? किसी के साथ भी गलत कुछ करना, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल देते हैं, आप हैं, चिड़िया का एक घोंसला है और आप क्या कर देते हैं? उसे जानबूझ के गिरा देते हैं और उसके अंडे जो हैं टूट गए, तो ये क्या किया आपने? पाप कर दिया है। क्या कर दिया है? पाप कर दिया है। समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, है ना। और पुण्य क्या हो गया? मान लो यहाँ पे चिड़िया थी और ये बड़ी भूखी लग रही थी, एक हमने यहाँ पे एक कटोरा लिया, उसमें पानी डाल दिया और यहाँ पे कुछ गेहूं के दाने डाल दिए, तो ये हमने क्या किया? पुण्य कर दिया, है ना। तो पाप और पुण्य का मतलब समझ में आया? बाहर, बाहर यानी कि जैसे आप घर के अंदर हो तो उसे बोलेंगे भीतर, और बाहर गए तो बाहर। मानव, मानव क्या? मनुष्य। मानव का उल्टा होगा दानव यानी कि राक्षस। ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। यश, यश यानी कि सम्मान। अपयश यानी कि आपका कोई सम्मान नहीं हो रहा है, आपका अपयश हो रहा है। मान लो एक राजा है, युद्ध में जीत के आया, तो उसकी प्रजा में उसका क्या होगा? यश होगा, यश बढ़ेगा उसका, सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। मान लो कोई बुरी तरीके से हार के आ गया, उसने वहां पे जाके लड़ाई ही नहीं करी, वहां पे उसने घुटने टेक दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, वो डर जाता है वहां पे जाके, तो उसका क्या होगा? अपयश होगा उसका। मतलब सम्मान नहीं करेंगे लोग कि इसने तो कायरता दिखाई, ये तो लड़ा ही नहीं, तो उसका क्या होगा? अपयश होगा। लाभ यानी कि आपको प्रॉफिट होता है। मान लो आपने, एग्जाम्पल देती हूँ, एक पेंसिल खरीद के लाए आप 2 रुपीज की, और आपने अपने क्लासमेट को उसको 3 रुपीज की बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ 1 रुपए का, ये प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, इसे कहेंगे लाभ। और आप मान लो 2 रुपीज की पेंसिल लाए और आपने अपने फ्रेंड को 1 रुपए की बेच दी, तो आपको कितने की हानि हुई? 1 रुपए की लॉस हो गया, 1 रुपए की हानि हो गई, तो इसे बोलेंगे हानि। लोक यानी कि जो ये लोक है, और परलोक दूसरा लोक, ठीक है। विजय, विजय और पराजय मैंने आपको समझाया था। विजय मतलब, जय मतलब क्या होता है? जीतना, पराजय मतलब हारना। विष, विष होता है जहर, और अमृत होता है तो अमृत ही अमृत है भाई, ठीक है। ये विष होता है जहर और अमृत अमृत, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बस याद करना है इनको। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको एक भी वर्ड में दिक्कत ना हो याद करने में कि इसका मतलब क्या है। जब हमें मतलब पता होता है तो हमें समझ में आता है,
और हमें समझ में आता है तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, और मुझे ये भी ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपकी समझ में आया या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।